हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम है MMMUT, ट्रिपल MUT, यानी कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ट्रिपल MUT के ऊपर वीडियो बनाइए, यहाँ पर कौन कौन से MSc कोर्सेज हैं, क्या उनकी फी है, क्या हॉस्टल फी है, क्या अवेलेबिलिटी रहती है, उसके ऊपर वीडियो बनाइए। बाकी के जो बच्चे हैं उनका भी मेरे को ध्यान है कि मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर भी वीडियो बनाना है। मेरे को कश्मीर का मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की और रिक्वेस्ट है जो पेंडिंग में है, पर धीरे धीरे मैं सभी के वीडियो बना रहा हूं। तो अभी फिलहाल हम इस यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET PG में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप लोग MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, उन CUs के वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जो वो वीडियो मैंने बनाए हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। चलिए भाई, तो वीडियो को कंटिन्यू करें। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है वीडियो को, सबसे पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। तो सबसे पहले मैं इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की बात कर लूँ, तो रेटिंग की बात कर लूँ। रैंकिंग जो है इस यूनिवर्सिटी की, क्योंकि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, और इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं तो इंजीनियरिंग के अंदर इसकी रैंकिंग है, ठीक ठाक रैंकिंग है। ये टॉप 200 में 130-140 पे लाई करती है इंजीनियरिंग के केस में। ओवरऑल रैंकिंग मेरे को ऐसी खास इसको देखने को मिली नहीं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, इट इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर पैसा नहीं लगता है, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का पैसा लगता है। स्टेट यूनिवर्सिटी, और कौन से स्टेट की? यूपी की ना। तो ये यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूपी की ही एक स्टेट यूनिवर्सिटी और होगी जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो होगी डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि APJ जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम आजाद टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ओवरऑल रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल रेटिंग जो यूनिवर्सिटी को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग पैरामीटर्स पर जो मिलती है वो 3.9 मिलती है, यानी कि प्लेसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड कोर्स करिकुलम, क्राउड एंड कैंपस लाइफ, वैल्यू फॉर मनी, इन सभी के बेसिस पर, जो स्टूडेंट्स के रिव्यू के बेसिस पर इसको जो रेटिंग मिलती है 3.9 मिलती है। कौन कौन से MSc कोर्सेज है जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं? तो MSc फिजिक्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, MSc मैथमेटिक्स के अंदर आप ले सकते हैं, और MSc केमिस्ट्री, यानी कि 3 ब्रांचेज यहाँ पर अवेलेबल है, 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल है। बायोलॉजी, बॉटनी वगैरह यहाँ पर नहीं है। इनटेक क्या है? फिजिक्स के अंदर जो इनटेक है वो 38 का है, मैथ्स के अंदर इनटेक 37 का है, और केमिस्ट्री के अंदर इनटेक 38 का है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेंगे, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, तो द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द रिकॉग्नाइज्ड बैचलर डिग्री इन साइंस स्ट्रीम of minimum 3 year during from any University of India as recognized by UGC. The candidate must have passed qualifying examination with physics. फिजिक्स आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल में, एज अ सब्जेक्ट फॉर ऑल द 3 years, एंड विद मैथमेटिक्स एज अनदर सब्जेक्ट, यानी कि आपके पास जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स प्लस मैथ का। ठीक है, फिजिक्स प्लस मैथ का, और मैथ कम से कम कितने साल के लिए हो? 2 साल के लिए हो, फॉर एटलीस्ट 2 year। यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मेरी जो मैथ्स है मैंने 2 सेमेस्टर तक कंटिन्यू किया था, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया था। तो मैंने कभी भी आपको बताया है, तो कभी भी कॉम्बिनेशन की जब बात होगी तो कॉम्बिनेशन में बात यही होगी कि जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका 3 साल चले, और जो उसके साथ अलाइड सब्जेक्ट है, यानी कि अगर मैथ है, केमिस्ट्री है, जो भी है, वो कम से कम 2 साल तक आपने उसको परस्यू किया हो, 2 साल तक आपने उस चीज को अपने साथ रखा हो। ऐसा नहीं कि 2 सेमेस्टर है और फिर आप पूछ रहे हो मैं एलिजिबल हूं नहीं हूं, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाती है। क्या स्कोर मांगा है? 50% मार्क्स जनरल, EWS और OBC के लिए, 40% इन केस ऑफ SC ST कैटेगरी। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो मैथ्स के केस में यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट होना चाहिए BSc के अंदर वो मैथमेटिक्स होना चाहिए फॉर ऑल 3 years, मैक्सिमम 50%, और SC ST कैटेगरी में 45%। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के केस में आपके पास एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए एज सब्जेक्ट फॉर ऑल 3 years एंड ऑब्टेन मिनिमम 50% मार्क्स। केमिस्ट्री के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मैथ्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, फिजिक्स के साथ जरूर कॉम्बिनेशन है कि आपका मैथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। नंबर ऑफ सीट्स वापस से आपको बता दूं 38, 37, 38। फिर अगर मैं बात कर लेता हूं हॉस्टल्स की, तो यूनिवर्सिटी के अंदर बॉयज हॉस्टल जो है वो 7 है, 7 बॉयज हॉस्टल है जिनके अंदर कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी कैपेसिटी है, किसी में 500 है, 455 है,
320 है, 240 है, 230 है, 152 है, 320, यानी कि हॉस्टल वगैरह तो आपको इजीली अलॉट हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से गर्ल्स हॉस्टल की अगर मैं बात कर लूँ, गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात करूँ तो गर्ल्स हॉस्टल भी 4 गर्ल्स हॉस्टल हैं जिनमें भी सीट्स खूब हैं, भर भर के सीट हैं, तो गर्ल्स हॉस्टल भी आपको मिल जाएगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी सीट्स हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ फी की, तो अगर सबसे पहले मैं आपके कोर्स फी की बात करूं, है ना, यूनिवर्सिटी के कोर्स, इस फीस के बहुत सारे कंपोनेंट है, तो मैं कोर्स फीस की बात कर लूं तो जो कोर्स फीस आपकी लगने वाली है वो लगने वाली है 19,200 रुपए एक साल की। एक साल की आपकी जो कोर्स फीस है वो 19,200 रुपए लगने वाली है यूनिवर्सिटी की फीस, ठीक है। यानी कि एक साल 19,200, दूसरे साल की 19,200, 38,400 तो ये हो गए। अगर आप हॉस्टल लेते हैं, हॉस्टल अगर आप लेते हैं तो आपकी जो फीस है एक्सक्लूडिंग मैस चार्ज, इसमें मैस चार्ज इंक्लूड नहीं है, मैस चार्ज एक्सक्लूडेड है। यहां पर अगर किसी को कंफ्यूजन है कि यहां पर मैस लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है मैस एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस, मैस की मेंटेनेंस का और उसके रख रखाव के चार्ज है यहाँ पर 2500 रुपए। हॉस्टल के जो चार्ज है 22,400 रुपए है एक्सक्लूडिंग मैस। तो मैस की जो फीस है वो अलग है, वो वेरिएबल कंपोनेंट है, वो डिपेंड करता है वो कितने चार्ज लेते हैं। फिर जब आप एग्जाम देंगे, आपके जो एग्जाम लगेंगे, सेमेस्टर एग्जाम लगेंगे या यूनिवर्सिटी एग्जाम लगेंगे, तो उनकी जो फीस है वो आपको पड़ेगी 6,200 रुपए, जो आपको देनी पड़ेगी। फिर आपके जो अदर चार्जेस होंगे लाइक रिक्रिएशन फी, यूनिवर्सिटी डे फी, स्टूडेंट, यानी कि जो छोटे छोटे कंपोनेंट फीस के आते रहते हैं, ये करीबन 16,500 आपके पड़ जाएंगे अलग से। 16,500 और 6,200 ये आ गए, तो ये कितने हो गए, ये आ गए 22,700 रुपए ये हो गए आपके, ठीक है। फिर उसके बाद अदर चार्जेस जिसमें कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होती है, एल्यूमिनी एसोसिएशन मेंबरशिप, इंफॉर्मेशन ब्रोशर और कनेक्टिविटी चार्जेस, ये 6,700 रुपए आपके ये आ गए। यहां पर आपको एक हॉस्टल में ही लिखा हुआ है, हॉस्टल कनेक्टिविटी के लिए बस की फीस यहां पर लिखा होगा, ये रहा। तो यहां पर बस चार्जर फॉर हॉस्टलर्स और डे स्कॉलर्स, अगर आप बस लेते हैं तो 2,400 रुपए है, नहीं तो फिर वो कट जाएगा, तो वो कंपोनेंट वेरिएबल कंपोनेंट है, यानी कि कट सकता है। कुल मिला के आपकी जो फीस पढ़ाई की है वो तो 19,200 रुपए पड़ने वाली है। ये हॉस्टल का आप लेते हैं तो लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। उसके अलावा ये जो फीस है ये तो लगेंगी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आपकी एग्जामिनेशन फीस है और जो भी ट्रेनिंग प्लेसमेंट फीस है, ये तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे वहां देनी ही पड़ती है फीस वगैरह। तो अगर इस सब का टोटल कर लूं, मैं इन सब का टोटल कर लूं और मैं मैस हॉस्टल को इंक्लूड मान लूं, तो इन पूरे फीस के कंपोनेंट्स को ऐड करते हुए और हॉस्टल को भी ऐड कर लूं, तो आपकी जो सालाना फीस लगने वाली है, सालाना आपका पैसा खर्च होने वाला है, वो होने वाला है 71,000 रुपए, 71,000। और अगर आप डे स्कॉलर है, यानी कि आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, तो उस केस में आपकी जो सालाना फीस लगने वाली वो लगने वाली है 51,000, है ना। जो आपकी सालाना फी लगने वाली है वो 51,000 लगने वाली है अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, और हॉस्टल अगर आप ले रहे हैं तो 71,000, है ना। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, आपकी जो पढ़ाई की फीस होगी वो 19,000 रुपए होगी, बाकी सब अलग खर्चे हैं, जो कि एग्जाम फीस, ये फीस, वो फीस, जो लगभग हर यूनिवर्सिटी में लगती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट रिव्यूज की अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, तो प्लेसमेंट तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है। ये प्लेसमेंट वाला जो रिव्यू है ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है। ये टीपीओ पर, यानी कि ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर पर डिपेंड करता है, वो आपको अलाउ करते हैं नहीं करते। कंपनी अलाउ करती है एमएससी वालों को बैठना कैंपस के अंदर, कैंपस प्लेसमेंट के अंदर, या नहीं करती। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, एवरेज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द कैंपस with good Wi-Fi and well furnished classroom. The campus has a library that is opened from 9 a.m. to 8 p.m. on weekdays. Hostels are average with a smaller room. The food quality is not good. Sports and gaming events are good. तो hostels का रिव्यू खासा नहीं है, अच्छा खासा रिव्यू नहीं है। फैकल्टीज की बात करें तो टीचर्स आर हेल्पफुल एंड वेल क्वालिफाइड. They have master's degree from reputed IITs. The course curriculum is relevant. Semester exams are getting hectic in the last 3 months. Every semester there are 2 minor exam and 1 major exam with a mandatory 75% attendance. Attendance का लफड़ा है यहाँ पर 75% attendance जो है मैंडेटरी है। फिर अगर बात करें लाइक्स एंड डिसलाइक्स की, लाइक्स में है हॉस्टल लाइफ. द बेस्ट थिंग हैपन इन कॉलेज लाइफ इज एंजॉय अ डे विद फ्रेंडशिप, यानी कि हॉस्टल लाइफ मजेदार हॉस्टल लाइफ है अगर आप लेते हैं. डिसलाइक डिस्टेंस ऑफ हॉस्टल फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज की जो डिस्टेंस है हॉस्टल से बहुत दूर है, इसलिए बस लगाई हुई है और उसका पैसा भी लगाया हुआ है. प्लेसमेंट, फिर अगेन वही बोलूंगा कि प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि आपको टीपीओ बैठने दे या नहीं दे, या कंपनी आपको अलाउ करे नहीं करे.
मेनली ये इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है। अगर ये बात कर ली जाए कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कितना एक्सपेक्टेड है, कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो यदि आपके जनरल के अंदर मार्क्स हैं, कितने हैं, 110 से लेके और 140 तक है, 110 प्लस है, आप ऐसा मान लो 110 प्लस हैं, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के अंदर 105 प्लस पे या 100 प्लस पे भी आप लगा सकते हैं। ओबीसी एनसीएल के लिए 90 प्लस पे आप यहाँ लगा सकते हैं। एससी के लिए अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर, तो एससी के लिए यहाँ पर आप 40 प्लस पे लगा सकते हैं। एसटी के लिए यहाँ पर आप 25 प्लस पर एडमिशन के लिए लगा सकते हैं। सेम कहानी इन दोनों ब्रांचेस में भी यही बोलूंगा। मैथ्स के अंदर आप जनरल का 95 प्लस पे कंसीडर करना, मैथ के लिए 95 प्लस, बाकी सब में 5 कम करते जाओ, या मैं लिख ही देता हूँ ज्यादा बेटर होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 88 लिख लो आप, 88 प्लस। ओबीसी एनसीएल के लिए 80 प्लस, और अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी के लिए वही 35 प्लस, और अगर मैं एसटी की बात करता हूं तो वही 25 प्लस। केमिस्ट्री के लिए लगभग सेम जो किसका है, फिजिक्स का रहता है। तो ये ओवरऑल जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, या जिस नंबर पे आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो है। फीस का क्या कंपोनेंट्स है, फीस के कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। हॉस्टल कितने हैं, क्या अवेलेबिलिटी है उनकी, क्या नंबर ऑफ सीट्स है वो मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से कोर्स है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।